प्यारे बच्चों, आज हम इंटरमीडिएट गणित में अध्याय 11 त्रिविमीय ज्यामिति के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण प्रश्न को हल करेंगे जो यूपी बोर्ड एग्जाम में 8 अंक में पूछा जाता है। प्रश्न है, रेखाएं x+1/7 इक्वल टू y+1/-6 इक्वल टू z+1/1 और x-3/1 इक्वल टू y-5/-2 इक्वल टू z-7/1 के बीच की न्यूनतम दूरी ज्ञात कीजिए। और ये प्रश्न यूपी बोर्ड एग्जाम में 2019, 22 और 24 में 8 अंक में पूछा गया है। तो सबसे पहले हम दो रेखाओं के बीच की न्यूनतम दूरी ज्ञात करने के लिए क्या आवश्यक अवयव लगेंगे उनको जानेंगे। उसके लिए हमको सूत्र की आवश्यकता होगी। तो दो रेखाओं के मध्य न्यूनतम दूरी ज्ञात करने का फार्मूला है। फार्मूला यदि हम देखें तो फार्मूला है रेखाओं x-x1/a1 इक्वल टू y-y1/b1 इक्वल टू z-z1/c1 और x-x2/a2 इक्वल टू y-y2/b2 इक्वल टू z-z2/c2। ये कार्तीय रूप में रेखाओं के मानक समीकरण हैं। तो सबसे पहले हम इनसे तुलना करेंगे। तो तुलना करने पर x1 y1 z1, x2 y2 z2, a1 b1 c1, a2 b2 c2 के मान मिल जाएंगे। उसके बाद न्यूनतम दूरी का फार्मूला है। देख रहे हैं फार्मूले में अंश सारणिक से ज्ञात करना है और हर में देख रहे हैं अंडर रूट के अंदर पद दिया है। तो इसके लिए सबसे पहले हम दिए हुए रेखाओं के समीकरण को मानक समीकरण से तुलना करके इन मानों को ज्ञात कर लेंगे। तो इसके लिए हम सबसे पहले देख रहे हैं, इसके लिए सबसे पहले हम दी हुई रेखाओं को मानक समीकरण से तुलना करेंगे। तो तुलना करने पर देख रहे हैं x1 का मान x1 बराबर मिल जाएगा -1। इसी प्रकार y1 -1, z1 -1 और फिर देख रहे हैं a1 7 के बराबर है, a1 बराबर 7 और फिर देख रहे हैं b1 -6 और c1 1 के बराबर है। इसी प्रकार दूसरे रेखा के समीकरण से तुलना करेंगे। तो दूसरे में देख रहे हैं x2 का मान 3 के बराबर है, x2 बराबर 3, x2 बराबर 3, x2 3 है, y2 5 और z2 का मान देख रहे हैं 7 के बराबर है। अब a2 b2 c2, a2 देख रहे हैं 1 के बराबर है, a2 बराबर 1, b2 बराबर -2 और c2 का मान देख रहे हैं 1 के बराबर दिया है। अब हम दिए हुए फार्मूले से सबसे पहले हम अंश का मान ज्ञात करते हैं। तो अंश का मान निकालने के लिए हम जानते हैं सारणिक का प्रयोग करते हैं। सारणिक में देख रहे हैं सबसे पहले अंश में देख रहे हैं अंश में जो दिया हुआ होता है अंश के अनुसार इसका मान मिलेगा। अगर अंश के अनुसार हम इसका मान ज्ञात करें, देखें अंश का मान सारणिक से मिलता है और सारणिक है x2 - x1, y2 - y1, z2 - z1। ये पहली पंक्ति है। दूसरे में a1 b1 c1 और तीसरे में a2 b2 c2। अब इन मानों को यदि रख दें तो देख रहे हैं मानों को रखने पर यही बराबर हमारा मिल जाएगा x2 देख रहे हैं 3 है, 3 माइनस x1 माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 + 1। फिर y2 - y1, y2 5 है, माइनस y1 -1 तो 5 माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, 5 + 1। इसके बाद z2 - z1 7 और z1 देख रहे हैं -1 माइनस माइनस प्लस बन जाएगा। a1 b1 c1, a1 देख रहे हैं 7 है, b1 -6, c1 1, a2 1 दिया है
और B2 -2, C2 1। अब इसको हम सरल करेंगे तो देख रहे हैं सरल करने पर यही मान हमारा बराबर मिल जाएगा। देख रहे हैं 3 + 1 4, 5 1 6, 7 1 8, 7 -6 1, 1 -2 1। अब हम पहली पंक्ति को लेकर प्रसार कर लेंगे तो पहली पंक्ति को लेकर प्रसार करने पर R1 को लेकर प्रसार करने पर देख रहे हैं R1 को लेकर प्रसार करेंगे तो प्रसार में हम जानते हैं यही बराबर मिल जाएगा 4 इंटू देख रहे हैं पहली पंक्ति पहला स्तंभ छूटेगा तो -6 और 1 का गुणा करेंगे तो -6 मिल जाएगा। फिर -2 में से 1 का गुणा होगा तो -2 माइनस पहले से लगा है तो देख रहे हैं माइनस माइनस प्लस बन जाएगा। इसके बाद दूसरा अवयव माइनस में लेंगे -6 और इसके संगति दूसरा स्तंभ छूटेगा 7 × 1 7 × 7 माइनस फिर देख रहे हैं 7 और 1 का गुणनफल 7 मिला -1 और 1 का गुणनफल 1 प्लस तीसरा अवयव 8 है और इसके संगत देख रहे हैं तीसरा स्तंभ छूटेगा 7 और -2 का गुणा करेंगे तो -7 दूनाई 14 फिर माइनस देख रहे हैं 1 और -6 से गुणा करेंगे तो -6 माइनस पहले से है +6 हो जाएगा। अब इसको यदि हम सरल कर लेते हैं तो देख रहे हैं सरल करने पर यही मान हमारा बराबर मिल जाएगा। सरल करने पर यही बराबर देख रहे हैं 4 गुणे -6 + 2 -4 फिर -6 7 - 1 6 + 8 इंटू -14 + 6 -8 सरल करते हैं -4 चौको 16 फिर -6 छंग 36 -8 ढाई 64 और देख रहे हैं 64 3600 और 16 116 माइनस में 116 मिल जाता है। इसके बाद हम अब हर के मान को ज्ञात करेंगे। हर का मान निकालने के लिए आसान तरीका है, हम पहले B1 B2 के मान लिखेंगे फिर C1 C2 फिर A1 A2 और इसके बाद B1 B2 को रिपीट कर देंगे। तो देख रहे हैं अगर इन मानों को हम इस प्रकार से लिखें, पहले B1 B2 B1 देख रहे हैं -6 है -6 और B2 -2। इसके बाद C1 C2 1 1 A1 A2 7 1 और B1 B2 को फिर रिपीट कर देंगे तो -6 -2। इस प्रकार से यदि हर का मान निकालें तो देख रहे हैं हर को यदि हम D के रूप में मान लें तो D बराबर हमारा मिल जाएगा D = देख रहे हैं B1 C2 इसका गुणा इसके साथ करेंगे तो यही मिल जाएगा -6 और 1 का गुणनफल -6 माइनस -2 और 1 का गुणनफल -2 तो माइनस माइनस प्लस बन जाएगा का होल स्क्वायर प्लस इसके बाद 1 और 1 का गुणा करेंगे 1 1 कम 1 माइनस 1 और 7 का गुणा करेंगे 1 7 7 का होल स्क्वायर प्लस 7 और -2 से गुणा करेंगे तो -14 माइनस फिर देख रहे हैं 1 और -6 से गुणा करेंगे तो -6 माइनस माइनस प्लस बन जाएगा तो -14 + 6 का होल स्क्वायर। और इसको यदि आप सरल करें तो देख रहे हैं सरल करने पर यही बराबर मिल जाता है √-6 + 2 -6 + 2 -4 -4 का स्क्वायर करेंगे 16 प्लस 1 -7 -6 -6 का स्क्वायर 36 प्लस -14 + 6 -8 और -8 का स्क्वायर 64। तो देख रहे हैं 64 3600 और 16 जोड़ेंगे तो √ देख रहे हैं 116। अब दो रेखाओं के मध्य न्यूनतम दूरी का फार्मूला हम जानते हैं। दो रेखाओं के मध्य न्यूनतम दूरी का फार्मूला है, दो रेखाओं के मध्य न्यूनतम दूरी = होता है mod x2 - x1 x2 - x1 y2 - y1 z2 - z1 a1 b1 c1 a2 b2 c2
अपान अंडर रूट B1C2 माइनस B2C1 का होल स्क्वायर प्लस B2C1 माइनस B1C2, देख रहे हैं B1C2 माइनस B2C1 का होल स्क्वायर प्लस C1A2 माइनस C2A1 का होल स्क्वायर प्लस A1B2 माइनस A2B1 का होल स्क्वायर। ये फार्मूला है न्यूनतम दूरी निकालने का। तो देख रहे हैं दोनों मान हम ज्ञात कर चुके हैं। तो इन मानों को दिए गए फार्मूले में यदि मानों को हम रख दें तो देख रहे हैं सारणिक में अंश का मान मिला है -116 अपान हर का मान अंडर रूट 116 से 116 को कैंसिल करेंगे तो माइनस अंडर रूट 116 मिल जाएगा। और 116 को यदि देखें तो माइनस, देख रहे हैं इसको हम लिख सकते हैं 4 गुणे 29, 4 में 29 से गुणा करेंगे 4 9 36, 4 गुना 8 3 11। तो देख रहे हैं 4 का वर्गमूल 2 बाहर आ जाएगा -2 अंडर रूट 29। चूंकि दूरी ऋणात्मक नहीं होती है, चूंकि दूरी ऋणात्मक नहीं होती है, इसलिए माइनस चिन्ह को यदि छोड़ दिया जाए, ऋण चिन्ह को छोड़ने पर न्यूनतम दूरी बराबर, देख रहे हैं न्यूनतम दूरी का मान मिल जाएगा, न्यूनतम दूरी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इक्वल टू 2 अंडर रूट 29 इकाई। ये हमारे इस प्रश्न का आंसर होगा, न्यूनतम दूरी बराबर 2 अंडर रूट 29 इकाई। तो यह प्रश्न यूपी बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो कि 8 अंक में पूछा जाता है। आशा है कि आप प्रश्न को अच्छी प्रकार से हल करना सीख गए होंगे। फिर भी यदि कहीं कोई स्टेप न समझ में आया हो तो कमेंट्स के माध्यम से अवगत कराएं। और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, ताकि आने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों का हल आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से तुरंत प्राप्त हो सके। थैंक्स ऑल ऑफ यू फॉर वॉचिंग।